Hello students, welcome back to the lecture. So today we are going to start a very new topic that is pedigree analysis. So बच्चों को ये टॉपिक काफी डिफिकल्ट लगता है but we will make it very easy. So what is pedigree analysis? तो बेटा अगर हम pedigree analysis की बात करें तो हम जेनेटिक्स में दो तरह के डिसऑर्डर्स पढ़ते हैं। एक है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स और दूसरे हमारे पास आते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। ओके, सो दो तरह के डिसऑर्डर्स हैं, मेंडेलियन एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है? जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स जेनेटिक्स में वो डिसऑर्डर्स होते हैं जहाँ पे जो फॉर एग्जांपल कि आपके पास क्या है, क्रोमोसोम्स हैं। ओके, आपके पास क्रोमोसोम्स हैं। क्रोमोसोम के अगर नंबर में कोई चेंज आ जाए, या तो क्रोमोसोम नंबर बढ़ जाए या क्रोमोसोम नंबर डिक्रीज हो जाए, तो ऐसे वाले मान लो एक क्रोमोसोम नंबर, ठीक है, कोई भी क्रोमोसोम है वो बढ़ गया है, उसका नंबर बढ़ गया है, ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं कि डाउन सिंड्रोम में ट्राइसोमी हो जाती है ना। सो अगर क्रोमोसोम नंबर बढ़ जाए या फिर कम हो जाए तो वो वाले सारे किस में आते हैं? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में। बट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की हम लोग पेडिग्री नहीं पढ़ते। सो पेडिग्री हम लोग पढ़ते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की बेटा बात करें तो मेंडल के द्वारा, मेंडल ने जो हमें कुछ डिसऑर्डर्स दिए थे, सो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में वो वाले डिसऑर्डर्स कवर होते हैं जिनके क्रोमोसोम में नंबर में ना हो के बल्कि क्रोमोसोम के अगर किसी जीन में कोई कहीं पे मान लो इस लोकस पे कोई जीन था, ओके, वो किसी चीज को डिनोट कर रहा था, मान लो इस जीन पे कोई दिक्कत आ गई, यहाँ जीन पे कोई डिफेक्ट आ गया, तो उस जीन के बारे में अगर हम पढ़ते हैं कि वो जीन पे डिफेक्ट आने को बोलते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। तो बेटा मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं, क्रोमोसोम्स की बात कर रहे हैं, तो हमारे को पता है कि हमारे पास दो तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं, ऑटोसोमल एंड सेक्स लिंक, जिसको और क्या बोलते हैं? एलोसोमल। ओके, ऑटोसोमल एंड एलोसोमल। सो हमारे को पता है कि कितने ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स होते हैं? 44 क्रोमोसोम्स होते हैं ऑटोसोमल ह्यूमंस में। और सेक्स लिंक क्रोमोसोम कितने होते हैं? टू सेक्स लिंक क्रोमोसोम होते हैं, या कह दो कि वन पेयर होता है। ओके, वन पेयर भी कौन सा होता है? मेल्स में इट इज एक्स वाई एंड फीमेल्स में एक्स एक्स। तो ये आप सबका बेसिक है, ये आप सभी लोगों को पता होगा। सो बेटा वो वाले क्रोमोसोम्स में डिसऑर्डर, ठीक है, वो वाले डिसऑर्डर्स जो सेक्स क्रोमोसोम में हो, ओके, ये वाले क्रोमोसोम्स में हो, जो एक्स एक्स या फिर एक्स वाई वाले क्रोमोसोम में हो, वो हम सेक्स लिंक में पढ़ते हैं। उसके अलावा जितने भी बचे हमारे पास क्रोमोसोम है, दैट इज 22 पेयर जो हमारे पास क्रोमोसोम्स बचते हैं, वो किस में आते हैं? ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स में। ओके, सो बेटा आज के हम इस लेक्चर में सिर्फ कवर करेंगे ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स। आज हम इस चैप्टर में बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं। अगर किसी को भी ये टॉपिक नहीं आता तो आज वो यहाँ से सीख के जाएगा। बिल्कुल बेसिक स्टार्ट करेंगे हम ऑटोसोमल में। आज इस लेक्चर में सिर्फ ऑटोसोमल कंप्लीट करेंगे। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स। ओके, सो बेटा अगर हम एक ओवरव्यू ले लें, सो अगर मैं ऑटोसोमल की बात करूं तो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स में भी हमें पता है कि वो जो क्रोमोसोम था, वो जो जीन था, वो डोमिनेंट था या फिर वो रिसेसिव था। ओके, वो किसकी वजह से हुआ है? कि अगर डोमिनेंट की एग्जांपल्स है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी एंड पॉलीडेक्टाइली, और रिसेसिव की एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, फिनाइलकीटोनुरिया, एल्बिनिज्म एंड सिस्टिक फिब्रोसिस। सो सेक्स लिंक अ, आगे वी नो दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, है ना, एक्स और वाई क्रोमोसोम्स। फीमेल में होते हैं एक्स एक्स और मेल में होते हैं एक्स वाई। तो ऑब्वियसली फीमेल में तो हमें सिर्फ यही वाले टाइप की डिसऑर्डर्स देखने को मिलेंगे, दैट इज अगर एक्स लिंक भी अगर डोमिनेंट है तो वो सीडोरिकेट्स में आता है, और एक्स लिंक क्रोमोसोम अगर रिसेसिव की वजह से है तो वो कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया की एग्जांपल है। और वाई लिंक जो कि मेल्स में होता है, ये जर्नली क्या है? वाई लिंक डिसऑर्डर्स सेक्स लिंक किसमें आ जाते हैं? वाई में आ जाते हैं। ओके, सो इसके आगे हम एग्जांपल्स देखेंगे जो हमारी वीडियो पार्ट 2 आएगा। ओके, सो बेटा अगर हम इसको शुरू करें, बिल्कुल बेसिक से करेंगे। यहाँ पे बेटा एक चीज हमेशा ध्यान में रखना आप लोग कि जब भी हम ऑटोसोमल की बात करते हैं, ऑटोसोमल जैसे कि आज हम लोग सिर्फ ऑटोसोमल पढ़ने वाले हैं, तो मैं आपको प्योरली सिर्फ ऑटोसोमल का बताऊंगी इस वीडियो में। सो ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड रिसेसिव का केस में अगर आपको समझा दूं तो ये कुछ इस तरह है। जब भी हमारे पास कंडीशन ऑटोसोमल की आ जाए, या जब हम ये प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन जब हम ये सीख जाएंगे, तो हमें ये पता चलेगा कि पता कैसे चलता है कि डोमिनेंट है, रिसेसिव है, कैसा है, ठीक है।
तो बेटा हमेशा आपको याद रखना है कि जब भी हम लोग ऑटोसोमल के बारे में पढ़ेंगे, जब भी हम ऑटोसोमल के बारे में पढ़ेंगे, हमें अल्फाबेट्स जो हैं वो फिक्स कर लेने हैं हमेशा। कोई कोई भी डिजीज आ रही है आपके पास, लेकिन अगर वो ऑटोसोमल है तो आप हमेशा अपने पास अल्फाबेट्स फिक्स रखना। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पे ऑटोसोमल में कैपिटल ए और स्मॉल ए की बात करते हैं। ओके, सो आपको ध्यान में रखना है बेटा कि जो कैपिटल ए और कैपिटल है ए है, देखो बेसिक जेनेटिक्स तो सबकी क्लियर ही होगी, है ना। तो जब हम कैपिटल ए की बात करते हैं, ये किसको दिखाता है? डोमिनेंट कैरेक्टर को। ओके, कोई कैरेक्टर ऐसा जो डोमिनेंट है। ओके, ये होमोजाइगस हैं। अगर ये हेट्रोजाइगस हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए, तब भी हम ये किसको दिखाएंगे? डोमिनेंट को। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ आपको मान के चलना है कि कैपिटल ए वाला जो है वो डोमिनेंट है, और जो डोमिनेंट होता है वो चाहे दोनों अलील उसमें प्रेजेंट हो चाहे एक प्रेजेंट हो, वो अपना इफेक्ट जो है वो एक्सप्रेस करेगा। और थर्ड हमारे पास कंडीशन आती है स्मॉल ए वाली। ये कंडीशन कब पॉसिबल होगी? ये रिसेसिवनेस की कंडीशन कब पॉसिबल होगी? जब दोनों अलील्स क्या है, रिसेसिव वाले, एक साथ प्रेजेंट होंगे, है ना, तभी तो डिजीज होगी। सो यहाँ पे आपको बेटा ये कंडीशन हमेशा याद रखनी है। लेकिन अब हमारे डिजीज में बात ये है कि हमें नहीं पता कि डिजीज डोमिनेंट की वजह से हो रही है या रिसेसिव की वजह से हो रही है। यही हमें बार बार पेडिग्री में हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से ये क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे और तब जाके हमारे पास आंसर निकलता है कि ये जो डिजीज थी वो डोमिनेंट थी या रिसेसिव थी। आज तो बेटा हम इस वीडियो में बिल्कुल 50% पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम सिर्फ ऑटोजोमल को कंप्लीट करेंगे। लेकिन जब आपके सामने पूरे क्वेश्चंस होंगे, आपको ऑटोजोमल के साथ साथ सेक्स लिंक भी देखना पड़ेगा। ओके, सो बेटा जब हम इसको शुरू करेंगे, इससे पहले आपके पास एक और वर्ड आता है, दैट इज कैरियर। सो कैरियर आप सबने सुना होगा कि कैरियर का मतलब क्या है। सो कैरियर मीन्स, कैरियर में वो ऑर्गेनिज्म को या वो इंडिविजुअल को बोलते हैं जो कैसा हो, जो देखने में तो कैसा हो, नॉर्मल हो, बिल्कुल उसको ऐसा लगे कि देखने में उसको कोई डिजीज नहीं है। ओके, सो फिनोटिपिकली वो ऐसा लगे देखने के लिए कि वो नॉर्मल है, लेकिन उसके पास कैसा हो, रिसेसिव में एक ऐसा जीन हो जो शायद क्या कैरी कर रहा हो, डिजीज कैरी कर रहा हो। ओके, सो हम नॉर्मल को लिख सकते हैं इंडिविजुअल, कैरियर को लिख सकते हैं इंडिविजुअल इज नॉर्मल बट अ रिसेसिव जीन फॉर डिजीज इज प्रेजेंट। ओके, बेटा आपको हमेशा याद रखना है कि कैरियर वाला जो है वो देखने में हमेशा कैसा दिखेगा? नॉर्मल दिखेगा, लेकिन साथ ही में उसके पास दो अलील में से एक अलील ऐसा होगा जो कैसा होगा? डिजीज होगा। ओके, सो एक हमेशा इस तरह का होगा जो क्या होगा? डिजीज होगा। इज इट क्लियर? सो आगे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। बेटा अगर मैं एनसीईआरटी क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिया है, अगर हम सिर्फ एनसीईआरटी को समझे, एनसीईआरटी क्वेश्चन के को डिस्कस करें यहाँ पे, सो मैं आपको सिखाऊंगी कि क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, अब ये हमारे पास पेडिग्री है, तो बिकॉज दिस इज स्टार्टिंग, तो मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि आज हम ऑटोजोमल पढ़ने वाले हैं। ओके, टुडे वी आर गोइंग टू कवर ओनली ऑटोजोमल। तो ऑटोजोमल हमने दो तरह के पढ़े हैं कि या तो डोमिनेंट होंगे या रिसेसिव होंगे। ओके, सो आज आपके पास ये ऑप्शन है कि ये जो पेडिग्री आपके सामने है, या तो ये कौन सा है? ऑटोजोमल डोमिनेंट है, या फिर ये कौन सा है? ऑटोजोमल रिसेसिव के कारण है। ओके, तो आपके पास ये दो ऑप्शंस है, क्योंकि आज हम ऑटोसोमल पढ़ रहे हैं। या ये ऑटोसोमल डोमिनेंट के कारण होगा ये पेडिग्री, या ये रिसेसिव की डिजीज शो कर रहा है हमें। तो हम सपोज करके चलते हैं। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पेपर में भी सपोज करना पड़ेगा, हमें ऑप्शंस एलिमिनेट करनी पड़ेंगी। तो एग्जाम में हमें क्या करना है? सबसे पहले हम इसकी फॉर एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, सो हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल कि ये जो पेडिग्री चार्ट है ये कैसा है? ऑटोजोमल रिसेसिव। ओके, ये हम मान के चल रहे हैं कि ये रिसेसिव है। हमें नहीं पता ये है या नहीं है, बट हमने माना कि ये रिसेसिव है, और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? चलते जाएंगे। अगर तो ये हमारे जैसा हम बोल रहे हैं, अगर तो ये चार्ट वैसे वैसे का वैसा पूरा चला गया, ठीक है, वैसे की वैसे अगर हमारे सारे जो प्रोजनी हैं, सारे पेरेंट्स हैं, पूरा चार्ट सही से बन गया, तो इट मीन्स ये ऑटोसोमल रिसेसिव ही है।
अदरवाइज हमें कोई और ऑप्शन देखना पड़ेगा। ओके, सो बेटा ये प्योरली क्या होता है, हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। सो हमें पता है कि जब भी हम किसी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर की बात करते हैं, कोई भी डिजीज अपने आप को, अगर वो रिसेसिव है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, अपने आप को तभी शो करेगी। रिसेसिव कब अपने आप को एक्सप्रेस करता है, जब वो दोनों अलील्स में डिजीज प्रेजेंट हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि ऑटोसोमल के लिए हम कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए और स्मॉल ए, स्मॉल ए, ये अल्फाबेट्स यूज करेंगे। ओके, सो बेटा अब डिजीज कैसी है, ऑटोसोमल रिसेसिव, मतलब अगर ये वाला केस प्रेजेंट होगा तभी क्या होगी, डिजीज होगी। ओके, क्योंकि दोनों रिसेसिव हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे तभी ये डिसीज आएगी। ये वाला कैसा होगा, ये वाला कैसा होगा, नॉर्मल, और ये वाला कैसा होगा, नॉर्मल होगा। ओके, तो अब हमें देखना है अकॉर्डिंग टू दिस। आपको बस याद रखना है कि स्मॉल ए डिजीज, बाकी सारे नॉर्मल। तो यहाँ पे देखें तो हमें यहाँ पे बताया है, यहाँ पे हमें दिखा रखा है कि जो ये फीमेल है, ओके, ये आप सबको पता है कि दिस इज फीमेल। तो जो ये फीमेल है, ये फीमेल हमें कैसे दिखा रखी है, कलर्ड दिखा रखी है। कलर्ड है इट मीन्स क्या है, ये डिजीज है। ओके, तो हमारे पास डिजीज कौन सी कंडीशन थी, डिजीज सिर्फ ये वाली कंडीशन थी। ओके, ये वाली कंडीशन, डिजीज हमारे पास सिर्फ ये कंडीशन थी। तो इसका मतलब क्या है कि इसके पास कैसे वाले अलील्स होंगे, स्मॉल ए, स्मॉल ए। इज इट क्लियर? और देखने में ये जो मेल है, ओके, दिस स्क्वायर इज मेल, तो ये मेल क्या डिजीज है या नॉर्मल है, नॉर्मल है ना, बिल्कुल। तो नॉर्मल के अलील्स कैसे हैं, हमारे पास दो ऑप्शन है, या ये होगा या फिर ये वाला होगा। तो हमें नहीं पता किसके पास कौन से अलील्स हैं, तो हम दोनों ही लिख देंगे यहाँ पे। ओके, अब हमें क्या करना है, आर नेक्स्ट स्टेप इज कि हमें अब इनका क्रॉस बनाना है। ओके, इनका क्रॉस बनाना है और हमें इनका क्रॉस बना के ये देखना है कि इनके कौन कौन से ऑफस्प्रिंग आएंगे, और उसी तरह हमें आगे आगे क्या करना है, प्रोसीड करते जाना है। ओके, अगर मैं इनका क्रॉस बनाऊं अब, तो जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं, इसका क्रॉस इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, जितनी भी पॉसिबिलिटीज आप यहाँ लिख लोगे। ओके, सो पॉसिबिलिटीज क्या क्या है कि ऑफस्प्रिंग कैसे बन सकते हैं, ये वाले ऑफस्प्रिंग बन सकते हैं, और ये वाले, दो ही तरह के ऑफस्प्रिंग पॉसिबल हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि या तो ये कैपिटल ए स्मॉल ए के साथ आएगा तो ये वाला कंडीशन आएगा, ये वाला ले लो, ये ए ले लो, या फिर ये वाला ए, सभी का एक ही कंडीशन आएगा, ये वाला। या फिर ये स्मॉल ए इस स्मॉल ए के साथ जब मिक्स होके आएगा तो क्या बनेगा, स्मॉल ए बनेगा। ओके, सो हमारे पास ऑफस्प्रिंग ये दोनों बनने के चांसेस हैं। अब अकॉर्डिंग टू आर, ठीक है, जो हमने यहाँ पे देखा था, तो हमने कहा था सिर्फ ये वाला डिजीज माना जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू जो भी हमने बोला, ये क्या है, डिजीज्ड, और ये क्या है, नॉर्मल। इट मीन्स इनके ऑफस्प्रिंग ऐसे होंगे जो डिजीज भी हो सकते हैं, नॉर्मल भी हो सकते हैं। तो देखते हैं, ये ऑफस्प्रिंग कैसा है, नॉर्मल, ये ऑफस्प्रिंग कैसा है, डिजीज, ये ऑफस्प्रिंग नॉर्मल, ये ऑफस्प्रिंग डिजीज। तो यहाँ तक हमारा केस बिल्कुल सही चल रहा है। ओके, सो दो ऑफस्प्रिंग नॉर्मल हैं, दो डिजीज हैं, बिल्कुल सही पेडिग्री हमारा चल रहा है। तो अब हमें आगे क्या करना है, आगे बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि अब हमें आगे सिर्फ उन्हीं वाले इंडिविजुअल्स को देखना है जिनकी आगे मैरिज हुई है और जिनके आगे ऑफस्प्रिंग है। ओके, मतलब ये वाला जैसे कि इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल को देखेंगे क्योंकि इसी इंडिविजुअल के आगे प्रोजेनी बन रही है, और इनकी, इन इंडिविजुअल्स की आगे क्या बन रही है, प्रोजेनी बन रही है। ओके, सो अब हम इनके देखेंगे, क्योंकि ये वाला नॉर्मल है, अगर ये नॉर्मल है, अब इसके पास क्या क्या अलील्स आने के चांसेस हैं, एक तो कैपिटल ए और एक कैपिटल ए स्मॉल ए, है ना। क्योंकि ये वाला, ये जो फीमेल है ये भी नॉर्मल है, तो इसके पास भी कौन से अलील आने के चांसेस हैं, दोनों ही, है ना। क्योंकि हम ये ऑलरेडी पहले बोल चुके हैं कि दोनों अलील वाले ये नॉर्मल होंगे। तो ये अब दोनों जो इंडिविजुअल्स हैं, अब क्या होगा जब इनका नया क्रॉस बनेगा, जब ये क्रॉस बनाएंगे तो सारी की सारी पॉसिबिलिटीज लिख लो, इसका मैं पॉसिबिलिटीज यहाँ लिख रही हूँ। तो इनकी पॉसिबिलिटीज क्या है, इसका क्रॉस इसके साथ, इसका इसके साथ,
और बाद में हम क्या करवाएंगे, इसका क्रॉस इसके साथ और इसका इसके साथ। तो ये आपको आनी चाहिए बेटा पॉसिबिलिटीज, ये बड़ी ही इजी हैं, कुछ भी नहीं है इसमें। तो जब मैं इसकी सारी पॉसिबिलिटीज लिख लूंगी, मेरे पास ऑफस्प्रिंग इस तरह के आने चाहिए, ये बनेगा, ये वाले बनेंगे और ये वाले बनेंगे। इसका मतलब डिजीज ऑफस्प्रिंग भी बनेंगे और नॉर्मल ऑफस्प्रिंग भी बनेंगे। लेकिन इन्होंने मुझे क्या दिखाया है, हमें यहाँ पे चार्ट में क्या पता चल रहा है, इस पेडिग्री में हमें पता चल रहा है कि ये नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है और ये भी नॉर्मल है। इन्होंने कोई भी ऑफस्प्रिंग ऐसा नहीं दिखाया जो कि डिजीज हो। इट मीन्स यहाँ पे क्या लग रहा है, क्वेश्चन मार्क लग रहा है। तो हो सकता है ये पेडिग्री रिसेसिव का ना हो, क्योंकि अगर ये रिसेसिव का होता तो कुछ हमें ऑफस्प्रिंग ऐसे मिलने थे जो क्या हो, डिजीज हो। एक बार दूसरा वाला भी ट्राई कर लेते हैं हम लोग। तो दूसरे में ये नॉर्मल पेरेंट है, तो इसके अलील कुछ इस तरह के होंगे, और जो डिजीज है इसके अलील्स ऑब्वियसली इस तरह के होंगे। अब इनका जब क्रॉस बनेगा तो कौन कौन से ऑफस्प्रिंग पॉसिबल हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए, राइट, और कौन सा बनेगा, स्मॉल ए, ये बनेंगे। मतलब डिजीज हो भी सकती है, डिजीज नहीं भी हो सकती। तो ये भी हमारे चार्ट के अकॉर्डिंग जा रहा है। लेकिन हमें क्वेश्चन मार्क कहाँ आया, इस वाले केस में। इस वाले केस में क्योंकि सारे के सारे ऑफस्प्रिंग कैसे है, नॉर्मल है, ये कंडीशन यहाँ हो गई गलत। क्योंकि सारे के सारे नॉर्मल नहीं आएंगे, कुछ नॉर्मल और कुछ कैसे आएंगे, डिजीज भी आने चाहिए थे। यहाँ पे एक भी ऑफस्प्रिंग हमें, एक भी प्रोजेनी डिजीज नहीं दिखाई। तो इट मीन्स क्या है कि हमारा ये जो चार्ट है वो क्या हो गया है, रॉन्ग हो गया है। ओके, सो मीन्स कि ये वाली जो डिजीज हम पढ़ रहे थे, ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज नहीं है। सो एज हमारा आज का टॉपिक ऑटोसोमल डोमिनेंट और रिसेसिव पे बेस है, तो हमारे पास कैसी अब कंडीशन बचती है, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल डोमिनेंट। अब हम बेटा सेकंड केस लेके ऐसे चलेंगे, बेटा सेम चीज आपको पेपर में भी करनी है, ऐसे आपको हिट एंड ट्रायल करना है। तो बेटा जब हम ऑटोसोमल डोमिनेंट की बात करते हैं, तो हमारे पास फिर से ये अलील्स बनते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अब डिजीज किसकी वजह से है, डोमिनेंट की वजह से है, कि जहां जहां डोमिनेंट प्रेजेंट होगा वहां वहां क्या होगी, डिजीज होगी। इट मीन्स ये वाला ऑफस्प्रिंग कैसा होगा, डिजीज, ये वाला भी कैसा होगा, डिजीज, और ये वाला कैसा होगा, नॉर्मल। ओके, तो ये अब आपको कंडीशन ध्यान में रखनी है और हमें अब आगे सॉल्व करना है। अब बेटा क्या करेंगे, जब हम इसके अलील्स लिखेंगे, क्योंकि ये वाला पेरेंट क्या है, नॉर्मल है, तो अगर ये नॉर्मल है तो इसके अलील्स क्या होंगे, ये वाले, और डिसऑर्डर्ड वाले के कुछ इस तरह के अलील होंगे। जब हम इनका क्रॉस बनाएंगे, तो जब हम इनका क्रॉस बनाएंगे तो किस तरह के ऑफस्प्रिंग हमें देखने को मिलेंगे, ये वाले और ये वाले। ठीक है, ये सबने बना लिया होगा अपनी कॉपी पे। ओके, तो इस तरह की हमें दो तरह के ऑफस्प्रिंग देखने को मिलेंगे, दैट इज या तो वो डिजीज होंगे या वो डिजीज नहीं होंगे। और हमें क्या इस तरह की कोई प्रोजेनी देखने को मिल रही है, बिल्कुल ये डिजीज नहीं है और दो डिजीज हैं। तो मतलब इसके अकॉर्डिंग हमारा अभी तक चार्ट जा रहा है। सो बेटा एज यूजुअल अब हम आगे की प्रोजेनी देखेंगे, सिर्फ इस प्रोजेनी को। तो यहाँ की अगर हम जनरेशन देखें, तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि जो ये वाला पेरेंट था हमारा, ये नॉर्मल है, और ये नॉर्मल किस कंडीशन में हो सकता है, सिर्फ इस कंडीशन में। और इसका जो पार्टनर है वो भी क्या है, नॉर्मल है, जो कि सिर्फ इसी कंडीशन में हो सकता है। अब बेटा इसका क्रॉस बनाओगे तो सारे के सारे ऑफस्प्रिंग किस तरह के आएंगे, ये वाले, और सारे के सारे क्या होंगे, नॉर्मल। तो जैसे कि हमने लास्ट क्रॉस, लास्ट चार्ट पढ़ा था हमने, तो वहां पे यहाँ पे हमारे को क्या आ रहा था, यहाँ पे हमारा क्रॉस सही नहीं बैठ रहा था। लेकिन अगर आप ये कंडीशन देखोगे तो इस कंडीशन में हमारे सारे के सारे ऑफस्प्रिंग नॉर्मल आने चाहिए थे और सारे क्या आए, नॉर्मल आए। तो हम आगे कंफर्म करने के लिए इस चार्ट को ये वाला पोर्शन भी स्टडी करेंगे। तो बेटा या क्योंकि ये पेरेंट नॉर्मल है तो इस तरह के अलील्स होंगे इसके पास, और ये वाला पेरेंट डिफेक्टिव है तो इसके पास कुछ इस तरह के अलील होंगे। ओके, क्योंकि हमें इनके अलील्स नहीं पता तो हमें सारी ही पॉसिबिलिटीज लेके चलनी है। तो इनका जब आप क्रॉस बनाओगे तो किस तरह के ऑफस्प्रिंग आएंगे, कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए। मतलब डिजीज हो भी सकती है, डिजीज नहीं भी हो सकती। तो क्या इस तरह के ऑफस्प्रिंग आपको देखने को मिल रहे हैं, बिल्कुल, दो में डिजीज नहीं है और एक ऑफस्प्रिंग में डिजीज है। तो बेटा जो हमने कंडीशन यहाँ पे सिलेक्ट की थी, कौन सी वाली कंडीशन, दिस वन,
कि ऑटोसोमल डोमिनेंट की वजह से ये चार्ट होगा। तो ये कंडीशन बिल्कुल फिट बैठ रही है जो हमने यहाँ पे डिसाइड किया था। इट मीन्स कि ये जो हमारा एनसीईआरटी का, ये जो हमारी एनसीईआरटी की एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये किसकी एग्जाम्पल है? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे स्टडी करेंगे सेकंड चार्ट। तो बेटा ये हमारे पास सेकंड चार्ट है। इसमें भी आपको सपोज करना पड़ेगा कि आपको बेटा, अगर हम इसको एज इट इज देखें तो बड़ा मुश्किल है इसको बताना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ फिर से सपोज करना पड़ेगा कि ये डिजीज कौन सी होगी। ओके, सो हम इसको सपोज करते हैं। तो लेट अस सपोज कि डिजीज है ऑटोसोमल रिसेसिव की। मैं आपको बार बार बता रही हूँ क्योंकि हम ऑटोसोमल ही पढ़ रहे हैं इस वीडियो में, तो हम ऑटोसोमल डोमिनेंट के रिसेसिव की बात ही करेंगे। जब हम मिक्स पढ़ लेंगे, सेक्स लिंक भी पढ़ लेंगे, तब हम मिक्स क्वेश्चंस भी करेंगे। सो बेटा अगर हम ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर की बात करें तो ऑटोसोमल रिसेसिव कब होगा? पहले तो आप अपनी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज लिख लो कि पॉसिबिलिटीज हैं कौन कौन सी एलील्स की। ये है रिसेसिव, मतलब रिसेसिव डिजीज अपने आप को कब एक्सप्रेस करेगी, रिसेसिव जीन कब एक्सप्रेस करता है? जब इकट्ठा आता है। तो इकट्ठा आने में यहीं पे क्या होगा, ये सिर्फ इस कंडीशन में डिजीज, इन दोनों कंडीशन में क्या होगा? नॉर्मल होगा। इज इट क्लियर? अब बेटा आपको ये चीज ध्यान में रख के चलनी है कि स्मॉल ए इज डिजीज। लेट अस सी हमारा चार्ट बिल्कुल सही है अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन और नॉट। ओके, सो बेटा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दोनों ही पेरेंट्स क्या हैं, नॉर्मल दिखाई दे रहे हैं। अब नॉर्मल हैं, जरा नीचे देखो, नॉर्मल की तो दो पॉसिबिलिटीज थी, तो मतलब हमें दोनों ही फिर से लेके चलनी पड़ेगी। हो सकता है कि ये जो मेल है कुछ इस तरह का हो या फिर इस तरह का हो, क्योंकि है तो नॉर्मल। और फीमेल भी क्या है, या इस तरह की हो या इसके पास ये वाले एलील्स हो। ओके, तो हमें नहीं पता इसमें क्या है। हमने सपोज किया कि ये रिसेसिव है और इसके पास इस तरह के क्या होंगे, एलील्स प्रेजेंट होंगे। अब बेटा जब हम इनका क्रॉस करेंगे, ओके, सारी कंडीशंस करवानी है, इसको इसके साथ और ये वाले को इसके साथ, और फिर से ये वाला जो आपके पास पेयर प्रेजेंट है, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ हम क्रॉस कराएंगे। और जितने भी पॉसिबिलिटीज बनेंगी साइड में लिख लो उसको। ठीक है, तो मेरे पास जो पॉसिबिलिटीज बन रही है वो कुछ ये बन रही है, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए कैपिटल ए एंड स्मॉल ए स्मॉल ए। ठीक है, तो ये आपको आई थिंक सो सबको बेसिक क्लियर होगा। स्मॉल ए, कम से कम ये पॉसिबिलिटी बन रही है। कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए की भी बन रही है। ओके, सो ये तीनों ही पॉसिबिलिटीज हमारे पास बन रही हैं। तो तीन पॉसिबिलिटीज क्या हमें बताती है यहाँ कि डिजीज हो भी सकती है, डिजीज नहीं भी हो सकती, बिकॉज दिस इज डिजीज एंड दिस इज नॉट डिजीज, ये हमने नीचे पढ़ा। ओके, सो क्या हमारे ऑफस्प्रिंग इस तरह के हैं? बिल्कुल, अगर आप देखोगे इसको कोई डिजीज नहीं है, इसको भी नहीं है और इसको भी नहीं है, लेकिन दो ऑफस्प्रिंग कुछ इस तरह के हैं जो जिनको क्या है, कोई ना कोई डिजीज है। तो अकॉर्डिंग टू आवर सिचुएशन ये क्या है, ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी हमारी सही जा रही है। ओके, अब हम इसके आगे क्या लिखेंगे, फिर से अलीज लिखेंगे। अब क्योंकि ये वाला जो ऑफस्प्रिंग है, ये इन्हीं पेरेंट का जो ऑफस्प्रिंग है ये नॉर्मल दिखाया है। अब ये नॉर्मल है तो ये नॉर्मल है, तो ये कब नॉर्मल होगा? नॉर्मल तभी होगा अगर इसके पास कैपिटल ए एंड कैपिटल ए स्मॉल ए होगा। अब जो इसका पार्टनर है, ठीक है, वो भी नॉर्मल है, तो उसके पास भी इस तरह के ही एलील्स होंगे। ओके, अब बेटा जब इनका क्रॉस कराएंगे तो क्या पॉसिबिलिटीज बनती है हमारे पास? हमारे पास पॉसिबिलिटी कैपिटल के ए बी की भी बनती है, कैपिटल ए स्मॉल ए की भी और स्मॉल ए की भी। इट मीन्स डिजीज हो भी सकती है और डिजीज नहीं भी हो सकती। क्या हमें यही दिखाया गया है? प्रोजेनिस को स्टडी करें तो दो को नॉर्मल दिखाया है और एक को क्या दिखाया है, डिजीज। इट मीन्स ये पूरा का पूरा चार्ट यहाँ खत्म होता है और हमारी पॉसिबिलिटीज भी यहाँ खत्म होती हैं, जो कि हमें ये बिल्कुल क्या करती हैं, बिल्कुल ये सही हो गया है कि ये जो ऊपर वाला चार्ट था वो कौन सा था, ऑटोसोमल रिसेसिव चार्ट था। इज इट क्लियर? तो बेटा ये है, बहुत ही इजी वे है ये डिसाइड करने का कि कौन सी वाली डिजीज होगी किसी को। आज हमने सिर्फ ऑटोसोमल पढ़ी है, ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड ऑटोसोमल रिसेसिव। ये थी बेटा सेकेंड डायग्राम ऑफ एनसीईआरटी बुक ऑफ बायोलॉजी क्लास 12th। तो आई होप ये बेटा लेक्चर आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे
एलोसोमल या फिर सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स. ओके, so stay tuned. Thank you.